नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जीके पार्ट है उसकी इकाई 2 के अंतर्गत सब टॉपिक 4 से संबंधित है यूजीसी। तो यूजीसी का हम संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। संक्षिप्त परिचय की अगर हम बात करें तो यूजीसी की फुल फॉर्म जैसा आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो टैगलाइन है वो है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, और जो लोगो है यूजीसी का उसके नीचे क्या लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। तो जब हम यूजीसी की भूमिका की बात करेंगे उच्च शिक्षा में, तो सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे यूजीसी के इतिहास में। यूजीसी का इतिहास देखने के बाद बहुत सारा जो सिनारियो यूजीसी संबंध में, जो यूजीसी के कार्य हैं, यूजीसी की स्थापना क्यों की गई, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इतिहास को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूजीसी के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1823 में। 1823 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंटोस द्वारा जो है एक विचार दिया गया था। क्या यह विचार था? यह विचार था कि अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने हेतु विद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भी एक इच्छा प्रकट की, और यह इच्छा क्या थी कि देश के नागरिकों को अंग्रेजी विद्वान बनाया जाए। तो ये इसके बाद जब हम 1854 में बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आप लोगों ने नाम सुना होगा अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो पहले देख लीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या था। तो एक्चुअली में ये जो सर चार्ल्स वुड थे, उन्होंने एक पत्र भेजा हुआ था, उसी को हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इस पत्र में एक सिफारिश की गई थी। क्या सिफारिश की गई थी? इसमें यह कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की एक रूपरेखा तैयार की जाए। किसमें कहा गया था? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा में। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी वर्तमान में जो चेन्नई है, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद 1925 में देखिए विचार वही था कि जो है देश के नागरिकों को अंग्रेजी विद्वान बनाया जाए और प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की रूपरेखा तैयार की जाए। साथ ही साथ अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने हेतु विद्यालयों की स्थापना की जाए। विचार हमारे यही हैं। अब ये विचार किस तरीके से आगे की रणनीति में बदल रहे हैं, ये इतिहास दिखा रहा है हमें यूजीसी का। तो अभी 1857 में जब ये कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के साथ साथ 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, तो उसके बाद 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की भी स्थापना की गई। आपको बता दें कि जो अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड है, इसको बाद में इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ रखा गया। इस अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि शिक्षा, संस्कृत, खेल और इससे संबंधित क्षेत्रों की जो जानकारी और सहयोग है को साझा करने के विश्वविद्यालय क्रियाकलापों को जो है बढ़ावा दिया जाए। यानी कुल मिला के था कि जो विश्वविद्यालय क्रियाकलाप है, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। कैसे? शिक्षा, संस्कृत, खेल और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी जानकारी और सहयोग को लेते हुए। पुनः बात करेंगे 1944 में। तो 1944 यानी 1944 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास जो है सार्जेंट रिपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। सार्जेंट रिपोर्ट एक्चुअल में क्या था? तो जो सार्जेंट रिपोर्ट था वो शिक्षा के विकास पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड था, जिसी को हम सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सार्जेंट रिपोर्ट में दोस्तों एक सिफारिश की गई थी। किसकी सिफारिश की गई थी? तो सार्जेंट रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाए। यानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश सार्जेंट रिपोर्ट में की गई थी। परिणाम स्वरूप 1945 में 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। तो कहीं ना कहीं जो यूजीसी का रूप है वो यहाँ से हम लोगों को दिखने लगा है। तो 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया, और उसको उस समय क्या कार्य दिए गए थे? यानी जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है उसके तात्कालिक कार्य थे कि जो अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कुल मिला के 5 जो विश्वविद्यालय थे उनके कार्यों की देखरेख करना था। लेकिन बाद में 1947 में इस समिति को उस समय के जितने भी अन्य विश्वविद्यालय थे देश में, सबके कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी गई। किसको? विश्वविद्यालय अनुदान समिति को। अब बात करेंगे स्वतंत्रता पश्चात यानी 1948 की। तो 1948 में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। और
इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करना एवं ऐसे सुधारों और विस्तारों पर सुझाव देना जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को के अनुरूप हो। यानी जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, तो उसका एक ही उद्देश्य था कि जो भी भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा है उस पर आप रिपोर्ट तैयार कीजिए और इससे संबंधित जो सुधार हैं और जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं उन सबको आप कलेक्ट करके हमें दीजिए। अब तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसने अनुशंसा की, उसने रिकमेंडेशन किया किस बात का? तो उसने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन जो है यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर किया जाए, जिसमें विख्यात शिक्षाविदों में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए। तो ये अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, जिसका गठन 1948 में होता है। अब इस अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ तो ये भी देख लीजिए कि 28 दिसंबर 1953 को जो अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? जो अनुशंसा की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा। तो अब क्या हुआ कि 28 दिसंबर 1953 को श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय के शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे भारत सरकार में, उनके द्वारा यूजीसी का औपचारिक रूप से उद्घाटन। तो इस तरीके से यूजीसी का जो औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ वो 28 दिसंबर 1953 को हुआ। किसने किया था? उस समय के जो तत्कालिक शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री भारत सरकार के थे श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया। पुनः 1956 में यानी नवंबर 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा यूजीसी को सांविधिक निकाय में स्थापित कर दिया गया या परिवर्तित कर दिया गया। और तो इस तरीके से जो वर्तमान में यूजीसी है उसका हम रूप देख पाते हैं। तो इसकी नींव एक तरीके से अगर हम देखें संवैधानिक निकाय कब बना? नवंबर 1956 में, और इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में। यूजीसी का प्रधान कार्यालय जैसा आप सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में दो इसके अतिरिक्त ब्यूरो हैं, एक 35 फिरोजशाह रोड पर और दूसरा दक्षिण कैंपस दिल्ली में। इसके अतिरिक्त 6 केंद्रीय कार्यालय भी हैं यूजीसी के, जो कि पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थित है। कुछ अन्य फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। यूजीसी देश का एकमात्र अनुदान प्रदाता अधिकरण है। यूजीसी के 2 उत्तरदायित्व हैं। कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं? तो पहला है निधियां प्रदान करने का उत्तरदायित्व और दूसरा है उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण एवं उनका रखरखाव। तो ये 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है यूजीसी की। अब अगर हम यूजीसी के कार्य, जो यूजीसी का मैंडेट है या आदेश है, उसके अनुसार देखें तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख कार्य यूजीसी के मैंडेट के अनुसार। तो पहला जो कार्य है वह है विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय। दूसरा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण एवं रखरखाव। यानी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जो भी शिक्षण की पद्धति है, जो परीक्षाएं हैं, जो शोध से संबंधित मानक, इन सब का निर्धारण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? यूजीसी के द्वारा। साथ ही साथ शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियमन जो जारी करना है वो भी यूजीसी जारी करता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान का संवितरण जो है यूजीसी का ही कार्य है। इतना ही नहीं, जो यूजीसी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी यूजीसी ही वह कड़ी है जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़े जो भी दिशा निर्देश हैं, सुझाव है, वो चारों तरफ सर्कुलेशन का जो कार्य है वो यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु अनिवार्य उपायों के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना। यानी जो यूजीसी है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को परामर्श भी दे सकती है, जो भी शिक्षा से सुधार से संबंधित यूजीसी को लगता है कि ये बदलाव होने चाहिए तो वो सरकार को सजेस्ट कर सकती है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था कि भारतीय उच्च शिक्षा में यूजीसी की क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि भारतीय उच्च शिक्षा में यूजीसी की भूमिका क्या है। तो इन 4 स्तंभों को आप देख लीजिए। पहला जो है यूजीसी की भूमिका वह उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण एवं कोऑर्डिनेशन की भूमिका। दूसरी जो भूमिका है यूजीसी की वह है विश्वविद्यालयों के विकास में भूमिका।
तीसरा जो यूजीसी की अहम भूमिका है वो संबंधित है शिक्षकों के विकास में योगदान से। और चौथी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह है महाविद्यालयों के विकास में यूजीसी की भूमिका। तो ऐसा नहीं कि जो यूजीसी है वो केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर ही वर्क करती है। यूनिवर्सिटी जो रिलेटेड महाविद्यालय होते हैं उनके विकास में, वहाँ संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में भी यूजीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो यूजीसी है वो उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण और कोऑर्डिनेशन की भूमिका हेतु कौन कौन से कार्य या जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। तो पहला है कि अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन, दूसरा उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना एवं इसके हेतु जो विशेष पैनल अगर यदि कोई तैयार करना है तो उसको तैयार करना, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करवाना और चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रमों का संचालन करना। तो इस तरीके से यूजीसी उच्च शिक्षा के मानक का निर्धारण और कोऑर्डिनेशन की भूमिका का निर्वहन करती है। दूसरे पॉइंट पर हम देखेंगे तो क्या है विश्वविद्यालयों के विकास में भूमिका। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यूजीसी जो है विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं पर्यावरणीय शिक्षा के विकास हेतु देश के इन विषयों से संबंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान एवं आवश्यक सहायता प्रदान करता है। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि देखेंगे शिक्षकों के विकास में यूजीसी किस तरीके से योगदान देता है या इसके लिए कौन कौन से कार्य करती है यूजीसी। तो यूजीसी संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला, पाठ्यक्रम सम्मेलन हेतु योगदान देती। साथ ही साथ शिक्षकों को राष्ट्रीय सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप एवं यात्रा अनुदान प्रदान करती है। एवं शिक्षकों के विकास में योगदान हेतु यूजीसी छात्र सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रौढ़ शिक्षा में भी योगदान प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट यानी महाविद्यालयों के विकास में यूजीसी की भूमिका। तो किस प्रकार से यूजीसी भूमिका निभाती है तो ये देख लीजिए। देखिए जो शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति 1986 उसके अनुपालन में यूजीसी ने अपने अंतर्गत जो राज्य आते थे उनको 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिए और इस तरह से अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया यूजीसी ने। क्षेत्रीय कार्यालय जो स्थापित किए गए यूजीसी द्वारा उनकी क्या कार्य है ये आप समझ लेते हैं। देखिए जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत देश एक बहुत बड़ा देश है और एक सेंट्रल एजेंसी द्वारा सभी राज्यों के महाविद्यालयों के विकास को देख पाना, उनकी सहायता कर पाना संभव नहीं था। तो इसीलिए यूजीसी ने जो अपनी शक्तियाँ थी उनका विकेंद्रीकरण करने के लिए 7 केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया और उनके द्वारा उनके अंतर्गत जो महाविद्यालय आ रहे थे उनके योगदान में भूमिका का निर्वहन किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय इनके उद्देश्य और योजनाएं क्या हैं। तो राज्य विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों का विकास, महिला छात्रावास का निर्माण, स्वायत्त महाविद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं, दृष्टिबाधित शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, महाविद्यालयों के लिए संगोष्ठी, परिसंवाद, सम्मेलन इत्यादि। और इतना ही नहीं, जो क्षेत्रीय कार्यालय वह एमफिल या पीएचडी करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक अध्येता वृत्ति प्रदान करती है। यानी जो फेलोशिप है, सहयोग है, वो भी यूजीसी जो है प्रोवाइड करती है ऐसे शिक्षक को जो महाविद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं, इस समय पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं और वो अपनी पीएचडी भी करना चाहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज़्यादा अक्सर ये जो इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे एक प्रश्न करते हैं, सर अगर मान लीजिए कि मेरा इंटरव्यू है और वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अभी आपकी तो पीएचडी है नहीं और आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो उस समय आप पीएचडी कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग हमसे पूछते हैं, काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है तो उसके दौरान भी आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं या पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं और अपनी पीएचडी का कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं और बाकायदा ये यूजीसी इसके लिए आपको सहयोग भी करती है। अब हम कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं यूजीसी के। कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान का निर्धारण यूजीसी के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय की जो वित्तीय आवश्यकताओं की जांच है वो भी यूजीसी करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षण मानक विकासित रिपोर्ट, पुस्तकों व पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन, शोध एवं नवीन गतिविधियों है विदेश यात्रा पर शिक्षकों की सहायता व सहयोग भी करती है यूजीसी। यानी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं शोध से संबंधित या शिक्षण कार्य से संबंधित तब भी यूजीसी आपको जो है सपोर्ट करती है, फंडिंग आपको करती है। महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देना है यूजीसी का कार्य है। साथ ही साथ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में उच्च शिक्षा का विकास, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं शिक्षा में योगदान। तो ये महत्वपूर्ण कार्य थे यूजीसी के। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण
तथ्य देखिए, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1953 यानी 1953 से लेकर कर 1955 तक था। वर्तमान अध्यक्ष जो है प्रोफेसर डीपी सिंह है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष को आप परीक्षा से पहले अपडेट अवश्य कर लें। अगला पॉइंट है, यूजीसी शिक्षण संस्थानों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, परंतु यदि कोई संस्थान इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो यूजीसी के पास फंड रोकने के अतिरिक्त दंडित करने का कोई और विकल्प नहीं है। यानी जो यूजीसी का है वो जो इंस्टीट्यूशन है उन पर बहुत अधिक कंट्रोल नहीं है, सिर्फ फंडिंग करने के अलावा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है यूजीसी के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता है तो यूजीसी उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती, सिवाय जो फंडिंग की जा रही है उसको रोकने के। तो देखिए, सरकार द्वारा यूजीसी को निरस्त कर एक नई संस्था, आप लोगों ने भी सुना होगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात कही है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में HECI, ये इसमें क्या होगा, इसमें जो यूजीसी और जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE है उसके स्थान पर HECI यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का निर्णय प्रस्तावित है। तो इससे संबंधित आगे कोई भी जानकारी दोस्तों होगी तो मैं अन्य वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अपडेट करूँगा। दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि अगर आप UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर GK पार्ट के प्रिपरेशन सार्थक क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जो भी नोट सार्थक क्लासेस पर तैयार किए जा रहे हैं या जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सब आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें, तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।